बहुत समय पहले उत्तर भारत के छोटे से गांव मधुपुर में लोग सुख शांति से रहते थे। गांव के पास बहती थी एक सुंदर और रहस्यमयी नदी रूपगंगा। लोग मानते थे कि इस नदी में एक आत्मा बसती है जो गांव की रक्षा करती है। रूपगंगा का जल मीठा और पवित्र था। लोग उसी से अपनी खेती और जीवन यापन करते थे। लेकिन एक वर्ष गांव में संकट आ गया। अचानक नदी का पानी काला और बदबूदार हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे, खेत सूखने लगे और पशु मरने लगे। गांव वाले घबरा गए। पूजा पाठ सब कर डाले, पर हालात बिगड़ते गए। तभी एक निडर और बुद्धिमान लड़का अर्जुन, जो केवल 14 वर्ष का था, बोला, अगर यह नदी हमारी मां है तो हमें उससे बात करनी चाहिए। लोगों ने अर्जुन को रोका, लेकिन वह चुपचाप एक रात नदी के किनारे पहुंचा। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, रूपगंगा माता, कृपया बताइए, आपने हमसे मुंह क्यों मोड़ लिया है? तभी नदी की लहरों से एक प्रकाश उठा और उसमें एक जल देवी प्रकट हुई। उसने कहा, मैं इस नदी की आत्मा हूं। मेरे जल को पहाड़ों से आ रहे जहरीले रसायन ने दूषित कर दिया है। जब तक वह बंद नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन बोला, मां, उपाय बताइए। मैं कोशिश करूंगा। देवी ने कहा, पहाड़ की गुफा में एक नीली जड़ी बूटी है, उसे इस जल में डाल दो, वही इसे शुद्ध करेगी। पर रास्ता कठिन है। अर्जुन जंगल, कांटों और जानवरों से जूझता हुआ उस गुफा तक पहुंचा और जड़ी बूटी लाकर नदी में डाल दी। कुछ ही देर में नदी फिर से साफ हो गई। देवी मुस्कुराई और बोली, तू सच्चा रक्षक है। मेरी शक्ति सदा तेरे साथ रहेगी। गांव में जीवन लौट आया। अर्जुन गांव का नायक बन गया। शिक्षा, जब मन सच्चा हो और इरादा नेक, तो प्रकृति भी सहायता करती है।